Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video, and this video we will continue our notes. As you know, I am going to share my notes with you and मैं share कर भी रही हूँ. तो वो आप पार्ट्स में शॉर्ट पार्ट्स में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आज के पार्ट में हम आगे की कुछ नोट डिस्कस करेंगे, लाइक एमआर, डीएसएम क्या होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड क्या होता है, ये सारों पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. चलिए, इफ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले स्टॉप करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे. आई होप आपने कर लिया होगा. चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. एमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंटल रिटार्डेशन. कि दिमाग में कोई दिक्कत, बच्चा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा, मेंटली रिटार्डेशन. और नॉर्मल स्टूडेंट्स के कंपेरिजन उसे देर से समझ आ रही है, पीछे चल रहे हैं उनसे. DSM मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर. डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर. सो ये थे आपके टू फुल फॉर्म्स. आफ्टर दैट देयर इज अ इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड. इनका अंतर क्या है? वैसे तो हमने पहले भी पढ़ रखा है. आप में से कितने हैं जिन्होंने मेरी पहले प्रीवियस वीडियो देख रखी है इस पे, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड पे? कमेंट में बताएंगे. इफ अगर आपने नहीं देखी है, खैर वो तो मैं अभी इस वीडियो में क्लियर करने ही वाली हूँ आपको. इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इस मेथड में हम पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं. क्या करते हैं? पहले एग्जाम्पल देते हैं, देन आफ्टर दैट फिर हम टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल पूछते हैं. तो ये तो था इंडक्टिव मेथड, कोई भी चीज को स्टार्ट करने का तरीका किस तरह से किया जाता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इंडक्टिव मेथड होता क्या है. नेक्स्ट योर सेकंड इज डिडक्टिव मेथड. क्या है हमारा डिडक्टिव मेथड? जिसमें हम टॉपिक से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं. टॉपिक से पहले टॉपिक बता दिया, देन उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया. हम इसे जनरल टू स्पेसिफिक भी कहते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल भी कहते हैं इंडक्टिव को. तो ये अनदर नेम्स है. तो ये था इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड, जो कि आपको पता होना चाहिए. इंडक्टिव होता है जिसमें हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं. और डिडक्टिव में पहले हमने एक्सप्लेन फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया. टॉपिक टू एग्जाम्पल जाते हैं डिडक्टिव में, एंड एग्जाम्पल टू टॉपिक जाते हैं इंडक्टिव में. सो ये थी आज के नोट्स की वीडियो. नाउ हमारी आती है हमारे ब्लॉग की. एज यू नो, मैं आपके साथ अपनी डेली स्कूल लाइफ का ब्लॉग शेयर करती हूँ. कैसा रहा पूरा दिन बताती हूँ. तो आज है 1 नवंबर 2025, एंड आई नो हो सकता है ये वीडियो आज ना अपलोड हो पाए, थोड़ा डिले हो जाए, या कल होगी 2 नवंबर को. देखते हैं वो तो कब हो पाएगी. सो आज मेरी ड्यूटी थी. पहली बात तो मैं सुबह 7:30 स्कूल में रिपोर्ट करना था, क्योंकि एक टीचर की ड्यूटी होती है जिसे 7:30 बजे पहुंचना होता है, स्कूल ओपन करना होता है एंड वेट करना होता है 8 बजे तक स्टूडेंट्स का एंड अदर टीचर्स का. तो मैं 7:30 पहुंच गई थी. जाते ही मैं आराम से बैठी थी, फोन चलाया, थोड़ी देर स्क्रॉल करा एंड ऑल करा, क्योंकि हाफ आवर स्पेंड करना होता है. तो मैं फोन देख लिया. अब बच्चों के लिए कुछ अगर एक्टिविटी फाइंड आउट करनी होती है तो मैं वो वर्क कर लेती हूँ. देन उसके बाद मैम आने लगते हैं, एक मैम आ जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स भी आने लगते हैं. धीरे धीरे करते अदर टीचर्स भी आ जाते हैं एंड 8:15 हो जाते हैं. 8:15 होते प्रेयर स्टार्ट हो जाती है हमारी, एंड 30 तक हमारी प्रेयर डन भी हो जाती है. फिर उसके बाद हम अपनी क्लास में वापस चले आते हैं. तो सबसे पहले आपको पता ही है, मैं अपनी क्लास में ना जाके दूसरी क्लास में पीरियड लेने जाती हूँ. तो मैं उधर जाती हूँ अपने सब्जेक्ट लेने, एंड मैं वहाँ जाती हूँ. मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ा ही रही थी. इतने एक मैम आते हैं अनदर क्लास के, तो वो बच्चों के ब्लैक बोर्ड पे हेलोइंग का ड्रॉ करने के लिए आते हैं, कि इनको ड्रॉ करके जाते हैं कि ऐसा कुछ ड्रॉ करना है. तो मैंने उन्हें थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने हेलोइंग की कुछ पिक्चर ड्रॉ कर दी बच्चों के लिए कि ये आपको ड्रॉ करनी है. फिर वो मैम को इतने जाए नहीं लगते कि वो दूसरी क्लास की मैम भी उन्हें बुलाते हैं किसी वर्क से रिलेटेड. तो फिर वो उधर चले जाते हैं. फिर देन क्लास जब नॉर्मल हो जाती है तो मैंने बच्चों को यही बोला कि मैथ्स का, जैसे कि मैंने कल एडिशन कराए थे, आज मुझे सब्ट्रैक्शन कराने थे,
2 क्वेश्चन थे जिसमें से दोनों तो हो नहीं पाए, मैंने एक ही कराया क्योंकि हैलोइंग का भी कराना था बच्चों को। मैम ने कहा था कि थोड़ा जल्दी हो जाए तो पॉसिबल है, तो ज़्यादा मत कराना, तो मैंने इसलिए एक ही क्वेश्चन कराया। फिर उसके बाद मैंने छोटा सा इंग्लिश का टेस्ट भी पूरा ना लेके हाफ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में से ही ग्रामर के मैंने टेस्ट ले लिया। मैंने बच्चों को बोल दिया कि नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। फिर बच्चे टेस्ट दे देते हैं, जैसे ही टेस्ट डन हो जाता है मैं अपनी क्लास में आ जाती हूँ वापस। एंड आते ही मैंने कुछ ना सोच रखा था हेलोइन से रिलेटेड, एंड प्री प्राइमरी क्लास की टीचर ने भी सोच रखा था, उन्होंने बैलून्स वगैरह लगाने के सोचे थे कि ब्लैक व्हाइट एंड गोल्डन से बैलून्स लगा देंगे। तो जब मैं अपनी क्लास में आती हूँ तो मैंने कुछ बनाने का सोचा था कि बच्चों के लिए, तो मैंने कटआउट्स थे जो शीट्स पड़ी थी उसी से काट कूट के कुछ प्रिंट आउट्स कुछ बनाए थे जो हॉरर सा थोड़ा लग रहा था, तो वो मैंने बनाए। आफ्टर दैट मैंने वो उसके बाद मैंने बच्चों से ना वाटर कलर्स भी मंगवाए थे। मैंने क्या करा, वाटर कलर से एक एक के फेस पे डिजाइन बना दिया हेलोइन से रिलेटेड समथिंग, कट वगैरह ब्लड का या टीथ से बना दिए बड़े बड़े, इस तरह से सबके फेस पे मैंने मार्क कर दिया था। एंड इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट पूरा 1 आवर गया था, जिसमें मैंने बच्चों की वो जो शीट वाली एक्टिविटी थी वो भी डन करी, बच्चों का मेकअप भी डन करा, एंड साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड डेकोरेट भी करा। जो ब्लैक बोर्ड डेकोरेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगी किस तरह से मैंने ब्लैक बोर्ड को डेकोरेट करा था, यू कैन ऑल्सो डू। बट इसमें सिर्फ व्हाइट बोर्ड था तो मेरे पास सिर्फ ब्लैक मार्कर था एंड ब्लू वाला थोड़ा वर्क नहीं कर रहा था, तो इसलिए ब्लैक से ही मैंने बनाया था, एंड ब्लैक से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वैसे तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, कह भी रहे थे कि मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, आपने देख ही रहे होगे वीडियो में कि जो पिक शेयर हो रही है। आफ्टर दैट बच्चों की मैंने फोटोज खींची, 1-2 वीडियो बनाई, फिर उसके बाद मैंने सबके फेस वॉश करे, कुछ होने खुद करे, कुछ बच्चों के मैंने करे, हेल्प करी, सबका एक एक करके करा, एंड देन लंच करा। मैं लंच कर ही रही थी कि इतने नीचे से मैसेज आ जाता है कि मैम नीचे आना, तो मैं फ्रूट्स ले गई थी तो फ्रूट्स खा ही रही थी, आधा फ्रूट खत्म ही होता है, इतने मुझे नीचे जाना पड़ गया। तो प्री प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स जो थे सारे रेडी होके आए थे, कॉस्ट्यूम वियर्स करके आए थे, तो उन लोगों को फोटोज क्लिक करनी थी बच्चों की टीचर्स के साथ एंड ग्रुप में, तो मैंने वो सब डन करी बच्चों की। तो उसमें भी हाफ आवर तो अप्रोक्स लग ही गया था। फिर उसके बाद मैं अपना पर आते ही पहले मैंने लंच करा, एंड फिर लंच के बाद एक्चुअली प्री प्राइमरी क्लास की मैम ने भी बैलून्स लगा के डेकोरेट किया था, तो मैंने सोचा था कि पहले अपनी क्लास में कर लेंगे देन उधर भी फोटोज क्लिक कर लेंगे। बट लंच करते ही मैंने कोई एक रील बच्चों के लिए सोच रखी थी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक पे, तो मैंने वो वीडियो बनाई। देन आफ्टर दैट मैं जाने ही लगी थी। जैसे हम जाने लगे तो देखो वहां पे ऑलरेडी सब कुछ हट चुका था, बच्चों ने बैलून्स ले लिए थे, छोटे बच्चों को ने तो हट चुका था। फिर कोई नहीं, बच्चे अब वापस अपनी क्लास में आ जाते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी फोटोज एंड वीडियो तो क्लिक कर ही चुके थे, तो इतना कुछ हुआ नहीं कि उधर भी खींचने की एज सच नीड थी, क्योंकि एक जगह तो बच्चों की हो ही गई थी। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बच्चे अपना पेंटिंग वर्क करते हैं, ड्राइंग का वर्क करते हैं, एंड आफ्टर दैट टाइम हो जाता है छुट्टी का, बच्चे नीचे जाते हैं, ड्राइंग में वर्क करके सारे बच्चे चले जाते हैं, एंड जो 5-10 मिनट हमारे बच्चे होते हैं वो हम रिसेप्शन पे स्पेंड करते हैं टीचर के साथ। एंड पिकनिक का एज यू नो मैंने आपको पहले भी बताया कि पिकनिक जाने वाले हैं, वही डिस्कशन चलता है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है फाइनलाइज कि कहाँ जाएंगे, वो जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब देखते हैं मंडे क्या ऐसा रहता है। मंडे को भी मैंने बच्चों को वर्क दिया है गुरु नानक जयंती से रिलेटेड पोस्टर्स बनाने का, तो मंडे को पता चलेगा। आई होप जितना मैंने आपके साथ शेयर किया है उतना आपको अच्छा लगा होगा, एंड आज की वीडियो भी जो मैंने आपको नोट्स शेयर करे वो भी अच्छी लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, एंड कमेंट में जरूर बताएं कि जो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। वैसे तो मैंने 100 डेज का बोला है कि मैं 100 डेज की करूंगी, अभी हमारे ज्यादा डेज डन नहीं हुए हैं, 20+ डेज ही रिमूव हुए हैं, ये बीच बीच में कई बार नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं हो पाता, तो मैं नहीं कर पाती। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। सो बाय बाय एवरीवन।